जब एक आदमी अप्रत्याशित रूप से सुपर लॉटो जीतता है तो वह एक दोहरी जिंदगी जीने लगता है, यह दिखाते हुए कि वह अभी भी गरीब है, ताकि वह पैसे को केवल अपने लिए रख सके। एक सुबह सैंटी, एक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण आदमी रोमुलो, एक यॉट ब्रोकर से मिलता है और वह देर से अपने काम पर पहुंचने के लिए माफी मांगता है। सैंटी वादा करता है कि वह अपनी देर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घंटे काम करेगा, लेकिन रोमुलो मना कर देता है। इसके बजाय वह उसे आदेश देता है कि वह अपना काम पूरा करे, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद सैंटी शर्मिंदा होकर चलता है, क्योंकि वह रोमुलो के तरीके से 2 मानव मल के कंटेनरों को ले जा रहा है, जो उसे और अधिक अपमानित करने का एक तरीका है। रास्ते में सैंटी की वैन बंद हो जाती है, तो वह पेट्रोल पंप तक चलने का फैसला करता है। हालांकि एक आ रही कार उस पर गंदा पानी उछाल देती है, जिससे वह मिजरेबल महसूस करता है। बाद में पेट्रोल पंप पर पेड्रो, सैंटी का नासमझ दोस्त, पूछता है कि क्या वह उनकी कक्षा की पुनर्मिलन में जाएगा, खासकर क्योंकि उसका दुश्मन मारियो वहां होगा। सैंटी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसके पास मैटे और वकील के साथ पहले से एक अपॉइंटमेंट है। उनके तलाक के अपॉइंटमेंट के दौरान वकील उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें सब कुछ बांटना होगा, क्योंकि वे अपनी शादी में अपनी संपत्तियों को साझा करने पर सहमत हुए थे। मैटे वकील को सूचित करती है कि घर ही उनका एकमात्र सामान है, इसलिए वकील सलाह देते हैं कि वे अपना तलाक पूरा होने तक उसे साझा करते रहें। वह इसकी सलाह के खिलाफ है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उनके तलाक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा वह इस तरह से अपनी जिंदगी को फिर से नहीं बना सकती, जो सैंटी को चौंका देता है। वह अब भी अपनी पत्नी के लिए भावनाएं रखता है, इसलिए उसे यह देखकर निराशा होती है कि वह उससे आगे बढ़ना चाहती है। मैटे उसे रोक देती है और फिर वकील से पूछती है कि उनका तलाक कब वैध होगा। वह बताता है कि कागजी कार्यवाही में आम तौर पर 2 या 3 महीने लगते हैं, जिससे मैटे को विश्वास नहीं होता। उनकी बैठक के बाद सैंटी मैटे को डिनर के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वह कक्षा की पुनर्मिलन में जाने वाली है। सैंटी यह समझता है कि यही कारण है कि वह सुंदर दिख रही है, तो वह सोचता है कि क्या वह किसी तारीख के साथ जा रही है। मैटे इसे नकारती है और असहजता के कारण वह अचानक उसे अलविदा कह देती है। अचानक सैंटी एक लोटो स्टॉल पर ध्यान देता है, जो उसे अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करता है। उस रात कक्षा की पुनर्मिलन में सैंटी देखता है कि मैटे एक आदमी के साथ बातचीत कर रही है, जिससे उसे लगता है कि वह उसका नया प्रेमी है। सैंटी उसे सामना करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वह जानता है कि वह भी उनके कक्षा से है। भ्रमित सैंटी उससे पूछता है कि क्या वह हमेशा मारियो के पीछे बैठता था, जिसे वह हमेशा चिढ़ाता था क्योंकि वह अधिक वजन वाला था। उसकी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया में आदमी बताता है कि वह असल में मारियो है, और सैंटी यकीन नहीं कर पाता कि वह अब फिट हो गया है। अचानक मैटे आती है और बताती है कि मारियो अब उसके सुपरमार्केट का नया बॉस है। अपने दोस्तों की टेबल पर पेड्रो और मार्कोस हंसते हैं कि मारियो अब मैटे को डेट कर रहा है, यह मानते हुए कि उसका वजन उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि वे मारियो के नए रूप से अनजान हैं, सैंटी उस दिशा में इशारा करता है और उसे देखते हुए उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। घर वापस आने पर सैंटी सिगरेट का पैक कूड़ेदान में फेंक देता है, यह भूलकर कि उसका लॉटो टिकट उसमें छिपा हुआ था। अगले दिन मैटे जब उनका कूड़ा उठा रही होती है, तो वह सैंटी को बताती है कि मारियो उसे सुपरमार्केट में नौकरी देने के लिए इंटरव्यू लेना चाहता है। हालांकि ऐसी एक अवसर सैंटी के लिए आदर्श होगा, वह उत्साहित नहीं है, क्योंकि वह मारियो से नफरत करता है, जिसने उसे उससे छीन लिया। कुछ समय बाद सैंटी रेडियो सुनते हुए नहाते हुए जानता है कि 25 मिलियन यूरो के लॉटो पुरस्कार के लिए विजेता संयोजन क्या है। जब वह देखता है कि यह उसका संयोजन है, तो वह जल्दी से घर छोड़ता है, ताकि वह अपना टिकट कूड़ेदान में ढूंढ सके। सैंटी कूड़े से अपने टिकट को निकालने के लिए उसकी घृणित बदबू को सहन करता है। शुक्र है कि वह पुरस्कार टिकट को पा लेता है, जो उसे यह महसूस कराता है कि वह अब एक करोड़पति है। तुरंत सैंटी मैटे के काम पर जाता है, यह अच्छी खबर साझा करने की उम्मीद में, लेकिन निराश होकर वह उसे मारियो की कार में देखता है। वे एक अंतरंग क्षण में दिखते हैं, लेकिन असल में मैटे मारियो को चूमने से रोक देती है, क्योंकि वह अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है।
दुखी होने के बजाय सैंटी बैंक जाता है ताकि वह अपना पुरस्कार प्राप्त कर सके। वहाँ वह बैंक के कर्मचारियों, विशेष रूप से डेमियन, बैंक के प्रबंधक, का ध्यान आकर्षित करता है। सैंटी असहज महसूस करता है तो वह बस जाने का निर्णय लेता है, लेकिन डेमियन उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। अपने घर जाते हुए सैंटी हैरान होता है कि डेमियन चुपके से उसकी वैन में घुस आया है और आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह अपनी सेवाएं एक वित्तीय सलाहकार के रूप में पेश करता है ताकि वह उसे अपनी जीत को प्रबंधित करने में मदद कर सके, लेकिन सैंटी मना कर देता है और उसे जाने का आदेश देता है। ठीक उसी समय बेगोना, एक पुलिस वुमन, उसकी वैन के सामने आ जाती है। शांति को घबराहट हो रही है। बेगोना उसे बैंक में पार्किंग नियम तोड़ने के लिए डांटती है। संति को मुसीबत से निकालने के लिए डेमियन उसे बताता है कि वह उसका क्लाइंट है और उसने लॉटरी जीती है। सचमुच बेगोना का रुख दुश्मनी से सहानुभूति में बदल जाता है और वह उसे जीत की